हेलो। हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। उम्मीद करते हैं आप सभी तक हमारी आवाज़ पहुंच रही होगी। आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट कर लिया, हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। मेंसुरेशन में स्टार्ट करेंगे 2D से, यानी एरिया एंड पेरीमीटर हमें सीखना है। और 2D फिगर जो भी रहेगा, रेक्टेंगल हुआ, ट्राइंगल हुआ, इन सब फिगर से हमें क्या करना है, सर्कल वगैरह हुआ, इनसे इनका कंसेप्ट समझना है, प्रॉपर्टीज समझेंगे आज पहले क्लास में। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे क्या है, एंड आफ्टर सम क्वेश्चंस उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस्ट्रुएशन से डिफरेंट एग्जामिनेशन में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊंगा स्टेप बाय स्टेप करके, यानी टाइप वाइज करके। मतलब इजी से मॉडरेट लेवल तक हम लोग जाएंगे। तो पहला कंसेप्ट क्या है, मेंस्ट्रुएशन एरिया मतलब क्षेत्रफल, और पेरीमीटर मतलब क्या होता है, परिमाप। यानी हम बोल सकते हैं परिसीमा, क्षेत्रफल मतलब सॉरी, एरिया मतलब क्षेत्रफल, और पेरीमीटर परिसीमा निकालना है, 2 डायमेंशनल फिगर वाले का। तो स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से। ट्राइंगल, ट्राइंगल ट्राइंगल को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। आगे भी ज्योमेट्री में भी पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू साइड के हिसाब से हम ट्राइंगल, और अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से ट्राइंगल। साइड के हिसाब से क्या होता है, तीन होता है। एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा आपका होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल। तीसरा होता है स्केलेन ट्रायंगल। और एंगल के हिसाब से अगर देखें तो हम देखते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा अगर देखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। एंड तीसरा देखेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये दो टाइप के एंगल ट्रायंगल से हम लोग देखेंगे कंसेप्ट क्या क्या है। एक एक करके बढ़ेंगे, धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम बना देते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी ए साइड और साइड, तीनों ही साइड बराबर होगा। इसका नाम दे देते ए बी सी। इसकी भुजा की लंबाई अगर ए यूनिट देते हैं तो ए भी ए यूनिट होगा और ए भी ए यूनिट होगा। इसके पहला प्रॉपर्टी जो है पेरीमीटर, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3a होगा। सम ऑफ ऑल साइड a प्लस ए 3a हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखें, इसकी हाइट भी निकाल सकते हैं, ये हो गई h हाइट। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला हाइट, हाइट अगर पूछे, हाइट बोले या अल्टीट्यूड बोले आप, तो √3/2 इंटू साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टी हुए, आगे के हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन प्रॉपर्टी हमने देखा। अभी और एक प्रॉपर्टी देखते हैं, जल्द से राइट साइड में देखेंगे, उसके बाद आपसे बात कर देंगे। पहले इतना नोट करिए, दो फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल से और देखते हैं क्या क्या निकाला जा सकता है। पहला फॉर्मूला है, 3 नंबर तो हो गया, 4 नंबर फॉर्मूला हम इधर अगर लिखते हैं,
सरकम रेडियस सरकम रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो क्या निकालेंगे? सरकम रेडियस मतलब इस ट्राइंगल का एक सरकम सर्कल बनाएंगे तो उसका रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा a/√3। चौथा नंबर फॉर्मूला हो गया। पांचवा नंबर हो गया इन रेडियस। इन रेडियस जो होगा, अगर हम इन रेडियस की फॉर्मूला निकाले, इन रेडियस मतलब स्मॉल आर की वैल्यू अगर निकाले, सर्कल ट्राइंगल के अंदर से तीनों साइड को टच करते हुए एक सर्कल निकाले, तो उस सर्कल का रेडियस क्या होगा? उस सर्कल का रेडियस होगा इन सर्कल में a/2√3। बाकी इन्हीं सारे पांचों फॉर्मूला से इक्विलेटरल ट्राइंगल को डील करेंगे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को भी मिलेगा हम लोगों के सामने, क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसको नोट कर लिए, फिर आगे देखते हैं। आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल देखते हैं प्रॉपर्टी क्या क्या है। यानी ये दोनों साइड अगर इक्वल होगा, अगर नाम कर दे ए बी सी, इसका मतलब है इसकी लंबाई ए होगी तो इसकी भी लंबाई ए होगी और इसकी लंबाई बी होगी। इसका एक हाइट भी लिख लेगा, ठीक है, जिसको आप एच के नाम से जानेंगे। यहां से भी दो तीन फॉर्मूले देखते हैं। पहला नंबर, और एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे, ठीक है। अब यहां से पहला नंबर फॉर्मूला क्या निकालते हैं? अगर पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल को क्या लिख सकते हैं? पेरीमीटर निकालना होगा सम ऑफ ऑल साइड, यानी a + b यानी 2a + b लिख सकते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम लोग एस के थ्रू डिनोट करते हैं। दूसरा नंबर फॉर्मूला, अगर एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या लिख लेगा? अननोन साइड है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे इनटू रूट ओवर करेंगे, क्या निकालेंगे? 4a² - b²। अगर इसकी हाइट निकालना हो तो इसकी हाइट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? एक ट्राइंगल अगर आप यहाँ ले लो, ऐसे करके एक पार्ट ऐसे करके ले लिया, ए वाला पार्ट, मतलब ए वाला पार्ट तो ए है और ये आपको एच फाइंड करनी है। ए कितनी होगी? ए टोटल बी है, तो ए वाला क्या हो जाएगा? b/2। तो पाइथागोरस अगर अप्लाई करते हैं, यानी इसका एच का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब है एच स्क्वायर इन पी स्क्वायर, ऐसे सॉरी ऐसे लिख देते हैं आप, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर मतलब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू आपको पता है एच का स्क्वायर है, बी सी का वैल्यू पता है b/2 का होल स्क्वायर है और ए सी का पता है ए स्क्वायर है। तो इसको लिख सकते हैं एच का स्क्वायर इक्वल्स टू b² डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू a²। और h का वैल्यू अगर निकालना होता है तो हम लोग क्या करेंगे? a² - b² डिवाइडेड 4। इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं 4, ये क्या आएगा? 4a² - b²। ये h² का वैल्यू आया, तो h का वैल्यू क्या आएगा? देयरफॉर h का वैल्यू आएगा, रूट चला जाएगा
4a² माइनस b² डिवाइडेड बाई 4, तो ये निकल जाएगा 1/2 इंटू रूट ओवर 4a² माइनस b²। तो ये हाइट अगर आपसे पूछे, तीसरा नंबर फॉर्मूला, यानी आइसोस्केलेस ट्राइंगल का हाइट आपसे पूछे, हाइट आप क्या निकाल सकते हैं? हाइट ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल, यानी यहाँ पर b/4 नहीं होगा, सिर्फ 1/2 होगा, और इंटू रूट ओवर क्या लिख सकते हैं? 4a² माइनस b²। ये आया कहाँ से? हमने यहाँ से देख लिया कहाँ से आया। अब स्केलेन ट्रायंगल देखते हैं, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे हम लोग। स्केलेन ट्रायंगल क्या है? किसी भी कोई भी साइड कॉमन ना हो, मतलब ये ए होगा, बी होगा, सी होगा, ये हो गया स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का पहला नंबर फॉर्मूला है, क्या निकल सकता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या लिख लेगा? यानी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। दूसरा नंबर फॉर्मूला लिख लेगा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जिसको आप एस बोलते हो ऑफ ट्राइंगल, यानी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। और तीसरा नंबर फॉर्मूला लिख लेगा एरिया। एरिया के लिए क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर एस जो हमने निकाला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूला को कहते हैं हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला। उसके बाद आप देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल दे रहा है, या फिर किसी भी ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? यानी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस एच हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आप बोले क्या बोल सकते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा, ये बेस होगा, ये हाइट होगा। तो एरिया क्या लिख लेगा? एरिया लिख लेगा हाफ इंटू बी इंटू एच। और किसी भी ट्राइंगल का, कोई भी ट्राइंगल का, अगर ये हाइट गिवन है, हाइट गिवन है और ये बेस गिवन है, तो एरिया क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा हाफ इंटू बी इंटू एच। ये हो गए। और इसमें एक चीज और पूछता है, 4 नंबर, इन रेडियस। इन रेडियस क्या होगा? इन रेडियस मतलब स्मॉल आर, और दूसरा पूछेगा सरकम रेडियस। कैपिटल आर। इन रेडियस का मतलब है एरिया निकालेंगे और डिवाइड करेंगे सेमी पेरीमीटर से। सेमी पेरीमीटर से, या इन शॉर्ट आपको लिख सकते हो ए बाय एस। एस मतलब सेमी पेरीमीटर होता है। और इसका जो होगा ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाय 4 इंटू एरिया। ABC, the length of side of triangle. A is the length of a triangle, B is the length of triangle, C is the length of triangle, and 4 into area। ये सर्कम सर्कल और इन रेडियस का फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास एक चीज और बचती है, किसी भी ट्राइंगल का दो चीज देता है। एक, ट्राइंगल के सेंटर से साइड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो,
तो एरिया या साइड ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। और दूसरा नंबर क्वेश्चन दे देता है मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स गिवन है एक्स वाई जेड करके, और आपसे एरिया पूछ देता है, तो उस केस में कैसे निकालेंगे। पहले इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 केस और बचा है, उसके बाद जल्दी से नोट कर लीजिएगा। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर्कम सर्कल का रेडियस का सर्कम सर्कल रेडियस का फॉर्मूला है a इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई 4a। इन रेडियस का फॉर्मूला है एरिया डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 2 कंसेप्ट और बचा हुआ है, उसे देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों 2 कंसेप्ट, इसके ऊपर देखते हैं 2 कंसेप्ट क्या कह रहा है। इफ द लेंथ ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर एक्स वाई जेड है, तो देन एरिया आपसे क्या होगा, ये पूछता है। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पर हम लोग क्या लिखते थे, s इंटू एस माइनस ए लिखते थे, यहां पर x लिखेंगे। s माइनस बी लिखते थे, यहां पर y लिखेंगे। s माइनस सी लिखते थे, यहां पर z लिखेंगे। बस अब यहां पर इसमें कुछ फॉर्मूला लगा देते, एस एम क्या है, ये एस एम निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर एस एम जो होगा, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं एस एम, ए देखना है। एक मिनट, हमने ये जो एक्स वाई और जेड रखा है, इसी को लेंथ ऑफ ट्राइंगल का साइड कंसिडर करके हम लोग क्या करेंगे, और इस कंसेप्ट को स्टार मार्क्स बना के नोट्स बना के रख लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर एग्जामिनेशन में आने पर ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एरिया जैसे हीरोज फॉर्मूला के थ्रू हमने एरिया निकाला, सेम है एक्स वाई जो मीडियंस लेंथ था उसे हमने साइड ही का लेंथ कंसिडर करके निकाल दिया, बट 4/3 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं और क्वेश्चन में फंस जाते हैं। दूसरा इसी तरह इसको मिटाते हैं, तो अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। ऊपर वाले को मिटा देते हैं। बोला है कि P1 सॉरी लोड शेडिंग, थोड़ी देर पहले लोड शेडिंग हो गए थे तो हमें वेट करना पड़ा, तो उसके लिए सॉरी। देखते हैं थर्ड कंसेप्ट क्या है। P1, P2 and P3 are the perpendicular distance from any interior point O of an equilateral triangle ABC. Then उसके बाद क्या होगा, अगर A आपका साइड गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, इसका मतलब है AB जो होगा इक्वल होगा BC के इक्वल होगा CA के, और इसका वैल्यू दे रखा है A यूनिट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दे रखा है, डिस्टेंस भी दे रखा है, P1, P2 एंड P3, P1, P2, P3। तो देयरफॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड जो हो जाएगा 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। और आपको साइड मिल गया है, तो भैया एरिया यहां से निकाल ही सकते हो। एरिया तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो √3 से √3 से 1/2 और a स्क्वायर, इसका मतलब है इन शॉर्ट इसको लिख सकते हैं, एरिया जब हाइट गिवन होता है तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर।
इसको आप ऐसे भी कह सकते हो P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आप जैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये रहे कुछ ट्राइंगल्स के बेसिक प्रॉपर्टी जो आपके सामने मैं लेके रखा। इस ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज करने के बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। वो क्वेश्चंस अगली क्लास में यानी कि कल करेंगे। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।